सन 2003 में ग्रेग लेसराडो ने काले रंग की लैम्बोर्गिनी डियाब्लो गाड़ी खरीदी। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन जैसे आला ताकत के हामिल अफराद के साथ उठते बैठते मल्टी मिलियन डॉलर के पेंट हाउसेज में रिहाइश इख्तियार की और तफरीह के लिए सिर्फ रेस घोड़े खरीदे। उसकी दुनिया इंतहाई फजूल खर्ची और खुद गर्जी से भरी हुई थी। 1990 की दहाई के दौरान लेसराडो यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले तालिब इल्म से ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बालिग वेबसाइट टाइकून बन गए। उसके बैंक के खातों में पैसे जमा हो रहे थे और वो अचानक करोड़पति बन गए। वो ख्वाब जैसी जिंदगी जी रहा था, दुनिया का सबसे खूबसूरत ख्वाब। वो सोता, उठता, खाना खाता और नई गाड़ियां खरीदता था और फिर वो एयरपोर्ट जाता और दिन के इख्तिताम तक दुनिया के किसी और मुल्क में होता। उसकी सारी दुनिया अपने इर्द गिर्द घूमती थी और दुनिया को अपने कदमों में रखते हुए उसने बैनुल-अक़वामी प्ले बॉय की जिंदगी गुजारी। लेसराडो ने लॉस वेगस में दोस्तों और वेबसाइट मास्टर्स के हफ्ते के आखिर में पार्टियों की मेजबानी की, जिन्होंने अपनी बहुत सी बालिग वेबसाइट्स तैयार की थीं। इन पार्टीज के बिल अक्सर $1 लाख से तजावुज करते थे, जो उस वक्त उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसकी फजूल खर्ची लामहदूद थी। ये सब हैसियत के बारे में था। वो सिर्फ अपने दोस्तों और साथियों की हद से ज्यादा तारीफ और तवज्जो का ख्वाहिशमंद था। अगले चंद बरसों में लेसराडो ने अपनी नकद रकम स्टॉक और जायदाद में डाल दी। अपने उरूज पर उसकी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो की मालियत $30 मिलियन थी। ये मालियत उस वक्त के $30 मिलियन थी, जो कि अब बहुत ज्यादा है। अब जबकि उसने सिर्फ तफरीह के लिए ही घोड़े भी खरीदे थे, जबकि उसका असल शौक तेज रफ्तार गाड़ियां थीं। उसके पास 4 लैम्बोर्गिनीज और 7 गाड़ियां BMW की थीं। लेकिन इस फजूल तर्ज जिंदगी और नाकस कारोबारी इंतजाम ने उसे टूटी हुई शादी, हेरोइन की लत और बिलाखिर दिवालियेपन की तरफ धकेल दिया। 2008 तक लेसराडो वहां वापस आ गया जहां से सब शुरू हुआ, अपने माँ बाप के पास। उसका वाहिद असासा एक जंग आलूदा पुरानी गाड़ी थी। वो अपने वालिदैन के खाली बेडरूम में रहता था और ज्यादातर हफ्ते के आखिर में घर के काम में वालिदा की मदद करता था। सारी चमक, ऐश और शानो शौकत राख में बदल चुकी थी। लेकिन ग्रेग लेसराडो अपने गरूर, लालच, हद से ज्यादा तारीफ और तवज्जो की ख्वाहिश में अकेला नहीं है। लालच और ख्वाहिशात इंसानों में भरी हुई है। अगरचे ये एक इंतहाई बड़ी मिसाल है, एक तरह से ये हमारे बढ़ते हुए जुनून को भी जाहिर करता है। हमारे मुआशरे में यही रुझान है। तवज्जो हासिल करने वाली मशहूर शख्सियात से लेकर डिजिटल और शेयरिंग तक, फेसबुक पर सही तस्वीर पेश करने का जुनून, सेल्फियों में मसरूफियत और कॉस्मेटिक सर्जरी में तेजी, नरगिसी तर्ज अमल हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे हम नरगिसियत की वबा से गुजर रहे हैं। बस इतना ही है। मुझे देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें कितना फिक्रमंद होना चाहिए अपने बढ़ते हुए खुदी के जुनून को लेकर। मेरा मतलब, हम इतने खुद गर्ज क्यों हो रहे हैं? और अगर कुछ है तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? लिहाजा हम एक बहुत ही जदीद मसले के साथ एक कदीम बादशाह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नबूकद-ए-नजर जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था और उसके पास अपनी कामयाबियों पर फख्र करने की हर वजह थी। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बाबुल में अपने पुरतायुश महल्लात से लेकर उसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी की थी और ये उसने खुद तामीर किया था। उस वक्त चूंकि इस बात के बारे में बहुत ज्यादा उलझन थी कि वो किस चीज पर यकीन रखते थे, इसलिए वो बुनियादी तौर पर सिर्फ खुद पर यकीन रखते थे और उनका इख्तिताम भी खुद यकीनी पर ही हुआ था। ये सब कुछ मैं के बारे में था। ये कहानी इस बारे में है कि वो इस जिद्दोजहद को तस्लीम कर ले कि वो कायनात का मरकज नहीं था। इसका इख्तिताम एक खेत में बादशाह के गाय की तरह घास खाने के साथ होता है, लेकिन इसका इख्तिताम अच्छा होता है। लिहाजा कदीम बाबुल के दौर में मेरे साथ शामिल हों और देखें कि हम जदीद लोग एक खुद गर्ज जंगजू बादशाह से क्या सीख सकते हैं। किस्त नंबर 4,
वो बादशाह जिसने घास खाई। 1870 और 1930 के दरमियान मगरबी दुनिया में ज़लज़ले की तब्दीली वाक़ई हुई। रोमी सल्तनत के खात्मे के बाद मगरिब के माशरों और सकाफ़तों पर गलबा हासिल करने वाला आलमी नज़रिया बुनियादी तौर पर मसीही था, लेकिन अब इसकी जगह मुख्तलिफ आलमी नज़रिए ने ले ली, जो लादीनी इंसानियत है। अब लादीनी इंसानियत ये अकीदा है कि सिर्फ वही चीज़ें जो मौजूद हैं आ सकती हैं और उनकी अहमियत है जिनकी पैमाइश और मुशाहिदा लोग कर सकते हैं। लिहाजा मसीही खुदा ताला इस फलसफे के मुताबिक मौजूद नहीं है और ना ही हो सकते हैं। लादीनी इंसानियत हमारे माशरे की लादीनियत की तरफ बढ़ने की तहरीक का मरकज है। लादीनी इंसानियत की फलसफियाना जड़ें 19वीं सदी के वस्त में मुफक्किरीन ने कायम की। हमारे माशरे की बुनियादें 1914 से लेकर पहली जंग अजीम के आगाज और उसकी हौलनाकियों के साथ हिल गईं और फिर खुशहाली के आलमी दौर का आगाज करने की बजाय आलमी जंग 1929 और 1930 की दहाई में अजीम उदासी में डूब गई। इसके साथ साथ साइंस और तालीम के जरिए इंसानियत लाखों लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने में कामयाब हो रही थी। बहुत से लोगों के लिए साइंस और इंसान की तख्लीक करदा ऐजाद मुस्तकबिल के लिए इंसानियत की उम्मीद थी। लिहाजा यही वजह है जहां उन्होंने अपना ईमान कायम रखा। बहुत से लोगों के लिए दुनिया को समझने के पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे थे। तो आप क्या करते हैं जब आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा उलझन है और आप नहीं जानते कि क्या मानना है? आप अपने पर यकीन रखते हैं, आप जो कुछ भी कहते हैं वो चलता है, आप कायनात का मरकज बन जाते हैं, आप सबसे अहम हैं। बहरहाल लादीनी इंसानियत का जौहर ये है कि इंसान हर चीज का पैमाना है। ये हमारी खुदगर्जी की जदीद वबा का पस मंजर है। हमारे मुआशरे को मुतासिर करने वाले इस नफसानी रवैये का हल क्या है? क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? लिहाजा हम एक कदीम बादशाह नबूकदनेस्सर से बहुत कुछ सीखते हैं, जिसने इस जदीद मसले के साथ जिद्दोजहद की थी। 6ठी सदी कबल मसीह के पहले हिस्से में बादशाह नबूकदनेस्सर ने जमीन की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी की। ये मिस्र की सरहदों से खलीज फारिस तक फैली हुई थी। उसकी अफवाज ने उस वक्त की मालूम दुनिया में फतह हासिल की थी। उसने जमीन का सबसे बड़ा शहर बाबुल तामीर किया था। उसके पास अपने पर फख्र करने की हर वजह थी। बाबुल शहर का मजहब मुशरिकाना था। वो बहुत से माबूदों की इबादत करते थे। हम जानते हैं कि उसने कम से कम 2400 मुख्तलिफ माबूदों की इबादत की, और वो वही हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। शायद और भी बहुत से थे, लेकिन अपनी फतूहात के दौरान नबूकदनेस्सर ने इस बहुत ही गैर मामूली खुदा ताला को देखा था, जो यहूदिया के लोगों का खुदा था। ये एक अजीब खुदा था, क्योंकि उसने दावा किया था कि वही वाहिद सच्चा खुदा है। बुनियादी तौर पर उसके अलावा कोई और खुदा मौजूद नहीं है। ये कुछ ऐसा था जो नबूकदनेस्सर के जमाने में कभी नहीं सुना गया था। इसके अलावा कुछ और भी था। नबूकदनेस्सर ने 586 कबल मसीह में अपने तीसरे और आखिरी हमले में यहूदा को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया था। उस साल दारुल हुकूमत यरूशलेम का मुहासरा करने के बाद उसने शहरों और उसके खाने खुदा को गिराकर तबाह कर दिया था। जब उसके सिपाहियों ने शहर में तोड़ फोड़ की और लूट मार की तो वहां मुकम्मल अफरा तफरी फैल गई। उन्होंने ज्यादातर रिहायशियों को पकड़ लिया और उन्हें गुलाम के तौर पर ले गए। उस वक्त आम ख्याल ये था कि अगर आपकी कौम किसी दूसरी कौम को शिकस्त देती है, इसका मतलब यह है कि आपके माबूद शिकस्त खोरदा माबूदों से ज्यादा ताकतवर हैं। तो यहूदा के माबूद ने यह दावा कैसे किया कि वही वाहिद सच्चा खुदा है और बाबुल के माबूदों का वजूद ही नहीं था? लेकिन नबूकदनेस्सर ने गुज़िश्ता 35 सालों में यहूदा के माबूदों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आप देखें, उसकी दोस्ती उन गुलामों में से एक से हो गई है जिसे उसने 605 कबल मसीह में अपनी पहली मुहिम के दौरान यहूदा से पकड़ लिया था।
गुलाम का नाम दानियल था। नबूकदनेस्सर ने हजरत दानियल को पसंद किया। उसने उन्हें अपने चीफ मशीर में से एक बना लिया, लेकिन हजरत दानियल से उलझन में डालते रहे और उसे चैलेंज करते रहे। उन्होंने ना सिर्फ बाबुल के माबूदों की अतात करने और उनकी परस्तिश करने से इनकार किया, बल्कि वो जिद के साथ उसे एक सच्चे माबूद के बारे में बताते रहे। नबूकदनेस्सर ने उस सच्चे खुदा को पहचान लिया और तस्लीम किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो तकब्बुर और खुदगर्जी के अपने पुराने तरीकों पर वापस आ गया। नबूकदनेस्सर ने फैसला किया कि वो अपना एक बहुत बड़ा मुजस्मा तामीर करेगा ताकि हर कोई इबादत कर सके, लेकिन इसके बावजूद हजरत दानियल के अजीम खुदा ने उन्हें याद दिलाने का एक तरीका तलाश किया कि वो बादशाह से कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़े थे। हजरत दानियल के खुदा को नजरअंदाज करना इतना आसान ना था। अब ये 569 कबल मसीह है। नबूकदनेस्सर 35 बरस तक बादशाह रहा है और अब उसका एक और ख्वाब है। आप उसे किताब मुकद्दस की किताब सहीफा हजरत दानियल के 4थे बाब में देख सकते हैं। दर हकीकत ये बाब पूरी किताब मुकद्दस में सबसे दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि ये किसी नबी या उस तरह के किसी इंसान ने नहीं लिखा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा बाब बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने खुद लिखा है। ये वो पैगाम है जो बादशाह अपनी सल्तनत के हर फर्द के साथ बांटना चाहता था, बशमूल हजरत दानियल उनके फकीह। नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लोगत के लिए जो तमाम रुए जमीन पर सकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजू हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजाइब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजाइब कैसे मुहीब हैं। सहीफा हजरत दानियल 4 बाब। इस बारे में खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि वो हजरत दानियल के अल्फाजों की बाज़गश्त कर रहे हैं जब उन्होंने बरसों कबल अजीम धाती मुजस्मे के ख्वाब की ताबीर की थी। इस ख्वाब का पूरा नुक्ता ये था कि नबूकदनेस्सर को ये कबूल करना पड़ा कि सबसे आला खुदा ताला इंसान के मालूमात पर हुक्मरानी करता है, और ये कि नबूकदनेस्सर की बादशाही हमेशा कायम नहीं रहेगी, क्योंकि आखिर में सिर्फ खुदा ताला की बादशाही ही हुक्मरानी करेगी। इसे काफी वक्त लगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसने आखिरकार नबूकदनेस्सर को उसे कबूल करने पर मजबूर कर दिया, और हमें सब कुछ बताने जा रहा है। वो आगे कहते हैं, मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। मैंने ख्वाब देखा जिससे मैं हिरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हुजूर हाजिर किए जाएं ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कस्ती और फालगीर हाजिर हुए और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान न की। सहीफा हजरत दानियल 4 बाब। जिस तरह मुजस्मे के बारे में उनके पहले ख्वाब के साथ हुआ था, बादशाह के तमाम मजूसी इस ख्वाब का मतलब उस वक्त तक बयान करने से कासिर थे जब तक हजरत दानियल अंदर नहीं आ जाते। इसके बाद बादशाह ने अपना ख्वाब हजरत दानियल को सुनाया। आइए उनके अल्फाज सुनते हैं। मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि जमीन के वस्त में एक निहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बढ़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वह जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावां था और उनमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साये में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बिखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कंदा जमीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो और वो आसमान की शबनम से तर हो और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल न रहे बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाएं। सहीफा हजरत दानियल 4 बाब। जब बादशाह ने हजरत दानियल को यह ख्वाब सुनाया तो उसने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं थी। उसने हजरत दानियल से कहा कि वो पूरी ईमानदारी करे और ख्वाब के जो हकीकी मायनी है उससे आशना करे उसे।
और इसलिए बादशाह ने कहा, बिल्तशज़र, इस ख्वाब से या उसके मायने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हजरत दानियल ने बादशाह को उस ख्वाब की ताबीर सुनाई। वो दरख्त जो तूने देखा कि बढ़ा और मजबूत हुआ, ऐ बादशाह वो तू ही है जो बढ़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो। ऐ बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ है यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसानियत की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कंधे को बाकी रहने दो, उसका मतलब यह है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक्तदार आसमान की तरफ से है तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। सहीफा हजरत दानियल 4 बाब। ऐसा लगता है नबूकदनेस्सर ने इस ख्वाब को संजीदगी से ले लिया है। उसने बहुत एहतियात से सोचा होगा अपनी जिंदगी, अपने गरूर और अपने जुनून के बारे में, क्योंकि ख्वाब ने जिन वाकयात की पेशनगोई की वो 1 बरस बाद तक नहीं हुए थे और वो 12 महीने बादशाह के लिए बड़ी कामयाबी का वक्त भी थे, क्योंकि इनमें वो बिलाखिर मिस्र को फतह करने में कामयाब हो गया जो अपनी जवानी से ही पुराना दुश्मन था। आखिर में नबूकदनेस्सर उस सल्तनत का बादशाह था जिसका वो हमेशा ख्वाब देखता था, और ना सिर्फ वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर बादशाह था बल्कि उसने पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़े शहर बाबुल पर भी हुक्मरानी की। उसके वालिद ने उसकी तामीर नौ का काम शुरू कर दिया था, लेकिन बादशाह नबूकदनेस्सर ने इससे पहले के मुकाबले में 3 गुना बड़ा बनवा दिया था। शहर के अंदर उसने दरिया फरात का पुल बनवाया था और शहर को दोहरी दीवारों और कुछ जगहों पर 3 दीवारों से घेर लिया था। उसने अपने लिए एक नहीं बल्कि 3 महल तामीर किए थे, जिनमें से एक में लटके हुए दरख्त थे जो कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक था। यह न सिर्फ एक ताकतवर शहर था बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर भी था। उसकी बैरूनी दीवारें पीले रंग की थीं और उसके दरवाजे नीले रंग से चमक रहे थे। उसके महल्लात का सामना गुलाब के रंग की टाइलों से किया गया था और उसकी बहुत सी इबादतगाहें चमकदार सफेद रंग में चमक रही थीं। बर्लिन में परगमन अजायब घर में आप कदीम बाबुल का वाहिद हिस्सा देख सकते हैं जो अब भी मौजूद है। आप मरकजी दरवाजा देख सकते हैं। इसे इश्तर दरवाजा कहा जाता है, जिसका नाम मोहब्बत की देवी के नाम पर रखा गया है, और ये दरअसल बादशाह नबूकदनेस्सर ने तामीर किया था। नबूकदनेस्सर ने जो हासिल किया वो उस पर बहुत फख्र करता था। उसने सोचा कि ये उसकी ताकत और उसकी जहानत की वजह से है। दर हकीकत बादशाह को इतना तकब्बुर था कि उसने अपनी नई इमारतों की ईंटों पर भी अपने नाम और अपने बारे में तकब्बुराना दावे किए। आप देखें, बादशाह नबूकदनेस्सर इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि वो कदीम दुनिया के दूसरे ताकतवर बादशाहों की तरह तारीख से कभी न मिट जाएं। और ये सब कुछ किताब मुकद्दस से हासिल होने वाली इस तस्वीर से पूरी तरह मुताबिकत रखता है कि बादशाह नबूकदनेस्सर दरअसल कैसा था। मुकम्मल तौर पर खुदगर्ज और तकब्बुर से भरा हुआ। उसके गुरूर की वजह से हजरत दानियल के सहीफे में मजीद कहा गया कि ख्वाब में बयान किया सब कुछ बादशाह नबूकदनेस्सर के साथ हुआ था। एक दिन वो अपने एक महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था, शहर की तारीफ कर रहा था, खुश हो रहा था, और उसने खुद से कहा कि क्या ये बाबुल आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है कि दारुस सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। और फौरन ही उसने आसमान से एक आवाज सुनी जिसने उससे कहा कि बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रहे और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है।
और उसी लम्हे से नबूकदनजर पागल हो गया। जी हाँ, वो बिल्कुल पागल हो गया। उसे शहर से भागना पड़ा और वो जंगली जानवर की तरह रहने लगा। वो बाहर रहता था, उसके बाल और नाखून लंबे हो गए थे और वो गाय की तरह घास खाता था। अब ये बात बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि बरतानवी अजायब घर में एक नायाब दरियाफ्त नबूकदनजर के पागलपन के बारे में किताब मुकद्दस की तस्दीक करती है। नुस्खा टूट फूट का शिकार है, लिहाजा मतन नामुकम्मल है। ताहम तख्ती में वाज़े तौर पर बादशाह नबूकदनजर का हवाला दिया गया है और इसमें कहा गया है कि उनकी जिंदगी उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। उनके अहकामात मुतज़ाद हैं, वो अपने मशीरों की बात नहीं सुनते हैं, वो अपने ख़ानदान को नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो बादशाह की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं। बादशाह के साथ कुछ संगीन गलत है और कोई भी उसकी मदद करने के काबिल नहीं है। अब आपको ये देखने के लिए ज्यादा तखय्युल की जरूरत नहीं कि ये सहीफा हज़रत दानियल के वाक़यात के साथ किस तरह मुकम्मल तौर पर फिट बैठता है। आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। उस ख्वाब में की गई पेशन गोइयों के 7 साल बाद नोट करें नबूकदनजर क्या कहते हैं। और इन अय्याम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल क़य्यूम की हम्दो सना की। बादशाह अपने ख्वाब के तमाम वाक़यात की तकमील के बाद सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रहा। उसने अपने पीछे कोई मजबूत वारिस ना छोड़ा और फिर उसकी हुक्मरानी के बाद नाअहल हुक्मरानों का सिलसिला जारी हुआ और उसका इकलौता बेटा था जिसे कत्ल कर दिया गया। उसकी बादशाही हमेशा कायम नहीं रहेगी। मुझे लगता है यहाँ पर एक सबक है कि किस तरह से सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है और ये कि खुदा की बादशाही हमेशा कायम रहेगी। और ये एक अच्छा सबक है। ये वो सबक है जो खुदा तआला चाहते थे कि बादशाह नबूकदनजर सीखे। लेकिन आज यहाँ हमारे लिए एक और सबक भी है। नबूकदनजर को तकब्बुर का मसला था। वो खुद गर्ज था, एक खुद पसंद शख्स था। अब उसके पास दुनिया के मयार पर तकब्बुर करने की हर वजह थी। उसकी तमाम फतूहात को देखें, उसकी सारी दौलत को देखें और उसे यकीन था कि वो हर चीज के बारे में सही था। वो अपनी कायनात का मरकज था। लेकिन हैरान कुन बात यह है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए कि खुदा ताला अब भी बादशाह नबूकदनजर से कितना प्यार करता है। हाँ, बेशक वो खुदा पर यकीन नहीं रखता था और हमारे मयार के मुताबिक एक जालिम बादशाह था। जी हाँ, वो एक खुद पसंद शख्स था। लेकिन खुदा ताला उससे प्यार करते थे और सब्र के साथ अपने आप को बादशाह नबूकदनजर के सामने लाते थे। उन्होंने ये काम हजरत दानियल और उनके दोस्तों के जरिए किया। उन्होंने उन्हें ख्वाब दिखाया और उनके ज़मीर को परेशान किया और जब ये जरूरी हो गया तो उन्होंने बदकिस्मती को अपनी जिंदगी में आने दिया और उसे हिलाकर रख दिया। ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी के बारे में सच्चाई को देखना एक अमल है और कभी कभी एक तवील अमल होता है। यही बादशाह नबूकदनजर के साथ भी था। खुदा ताला के वजूद को कबूल करने में उसे बहुत दिक्कत आई और उसने उस खुदा ताला पर ईमान लाने के लिए बहुत जिद्दोजहद की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये बादशाह ने खुद लिखा है कि किस तरह उसने खुदा ताला को पहचाना और उसकी मौजूदगी और ताकत को तस्लीम किया। लेकिन सिर्फ ये तस्लीम करना खुदा ताला मौजूद है काफी नहीं है। आपको उन्हें अपनी जिंदगी में मदऊ करने के लिए भरोसा करना होगा। आपको वो मकाम चाहिए जहां आप कबूल करें कि आपकी जिंदगी उनके बगैर मायूस कुन है, मगर उनके साथ सब कुछ मुमकिन है। और ये हमारे खुद गर्जी और गरूर के जदीद मसले का जवाब भी है। हमें यह तस्लीम करना होगा कि कादिर मुतलक खुदा हैं जो कायनात का मरकज हैं और वही खुदा ताला हैं जो हमें कबूल करते हैं और हमसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे हम हैं। हमें अपने आप को साबित करने या खुद को अहम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही अहम हैं क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनका इकलौता बेटा जनाबे मसीह भी। अब हम नहीं जानते कि बादशाह नबूकदनजर उस मकाम पर आया था या नहीं। अब मैं बादशाह नबूकदनजर के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। आसमान का खुदा ताला आपकी जिंदगी में कैसे काम कर रहा है? आप कितनी दूर तक आ चुके हैं? तकब्बुर को तोड़ना एक मुश्किल चीज है और आलमी नुक्ता नजर को तब्दील करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम हर चीज के लिए उन पर इन्हसार करते हैं।
लेकिन देखें खुदा ताला नबूकदनेस्सर के साथ कितनी मोहब्बत और सब्र करने वाले थे। देखें वो आपके साथ कितना प्यार और सब्र करते हैं। खुदा ताला हम सब की मुख्तलिफ तरीकों से रहनुमाई करते हैं। अगर आप उनसे दरखास्त करें कि वो आपकी रहनुमाई जारी रखें और आप उन्हें जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें अभी अपनी जिंदगी में क्यों नहीं बुलाते दुआ के जरिए। प्यारे आसमानी बाप, जब हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालते हैं तो हम तस्लीम करते हैं कि हम अकेले नहीं रहे हैं, और अगरचे हमने हमेशा आपको तस्लीम नहीं किया है, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारी जिंदगी के हालात में सब्र से हमारी रहनुमाई करने के लिए आपका शुक्रिया। नरमी से अपने आप को हमारे सामने जाहिर करने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम जहां हैं वहां से आगे बढ़ने में हमारी मदद करें, आपको मुकम्मल तौर पर जानें और हमारी जिंदगियों में आपकी खुशी और सुकून हासिल करें। और हमें यकीन है कि इस दुनिया में हमारे नाकाबिले यकीन सफ़र के इख्तिताम पर आप हमें खुशी के साथ अपनी अबदी बादशाही में लाएंगे। हम जनाब मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।